गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पुनः आप सबों का हमारे YouTube के द एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज ये हम अब डिस्कस करते हैं आगे के सवालों को। हाँ, जैसा कि पिछले क्लास में जो सेकंड क्लास था सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें बोडमास रूल हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने जो 5 सवाल आप लोगों को दिया था, जो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को ये बता दें कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी को ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। चलिए, तो इसमें आप सबों के लिए हम योगदान सराहनीय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आगे के जो 5 सवाल हम दिए थे उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल आपका है 335 प्लस लिखने रहेगा 335, उसके बाद है प्लस 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 माइनस 50 प्लस 5। चलिए इसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट सवाल को, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरह से बनाएंगे। इसको तो फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है। इसको 35 को इस तरह लिख देना है, 10 को इस तरह लिख देना है, ठीक। भागा भागा रह जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा। फिर अब देखिए 35, अब ये इसमें चल जाएगा, बटन में जाएगा, यहाँ 50 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3। अब इसमें से एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई, 54 30 चौथिया 18, 18 2 20 1 21 प्लस 10 6 5 30। एक बार पुनः इसको चेक कर लें, ठीक है। ये देखिए इससे 6 5 30 हो गया, तो 3 बचा हासिल, चौथिया 18, 18 2 20 1 21 हो गया, तो ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 3। तो अब ये आपका 3 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 220 हो गया। 220 में अगर 300 में 220 चला जाएगा तो माइनस तो रह जाएगा, तो माइनस आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा, 80 प्लस 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया, -40 प्लस 5 इज इक्वल टू -35। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब दूसरा सवाल हम देख लेते हैं, जो पॉइंट में भी दिए थे आपको, हम पॉइंट फ्रैक्शन भी पढ़ाएंगे। तो फिलहाल उस सवाल को पहले देख लेते हैं कि वो सवाल क्या है। सवाल है हम लोगों का 81 प्लस 20 इंटू 0.75 माइनस 9, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम इसको अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये है आपका, तो इसको तो 81 को 81 ही रखेंगे। फिर ये आपका 20 जो है इसको 20 रखेंगे। इसको अगर 75 इस तरह से लिख सकते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। तो ये इससे कट जाएगा, फिर ये इससे कट जाएगा 15 बार में, तो 21 प्लस 15 माइनस 9। तो ये अब ये दोनों एक जात का है तो जुड़ जाएगा, 5 1 6 9 8 1 9 माइनस 9। अब 6 में 9 गया, 9 6 15, तो यहाँ 85 हो जाएगा। अब इसमें से जोड़ सकते हैं तो 9 5 सॉरी तो 16 में 9 गया तो कितना बचा, तो आपका 16 में 9 गया तो आपका उधर हो गया 7, 9 7 16 होता है, तो यहाँ बजाएगा 87। अब देखिए 9 7 16 8 1 9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे का सवाल क्या है, दो सवाल आपका हो गया। फिर ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इस सवाल को एक बार देख लेते हैं। ये सवाल है 3 इंटू, इधर से थोड़ा लिखने में नहीं बन रहा है, चलिए इधर से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। 3 इंटू 7 प्लस 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 -7 प्लस 45
45 माइनस 5 इंटू फोर प्लस क्या 49। चलिए कुछ भी हो, हम तो सीख रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो पहले तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर ये हो गया, तो इसको इस तरह से भी रखना है। फिर ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ये आपका इस तरह से ये गुना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसको इससे कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ये 5 से गया, ये 9 से गया, तो ठीक है इस तरह से हो जाएगा। फिर 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 9/4 प्लस 49, ठीक है। तो अब देखिए, अब 2 है, इसमें हमको सबको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 ले लिए तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 7 चौक 28 प्लस 9 प्लस 9 चौक 36 के 6 सिलर 3 और 4 चौक 16 और 16 3 19। अब देखिए, अब इसको प्लस है यहाँ पे, इसको इससे जोड़ना है, फिर इसको इससे जोड़ना है, फिर इस सबको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना, अलग अलग में जोड़ना है, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 6 हो गया, 9 6 15 15 15 6 15 5 20 1 21 21 4 25 के 5 हासिल हल 2 9 2 11 11 11 1 12 12 8 20 हासिल हल 2 2 1 3 3, ठीक है। यहाँ 4 आ जाएगा माइनस। अब देखिए 8 दूनी 16 2 1 3। अब इसको माइनस करेंगे इसमें, तो 15 में 6 गया तो 9 6 15, तो 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका बच गया 9 में 3 गया तो 6, यहाँ बच गया 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, तो 6 चौक 24 चौक 24, तो यहाँ बच गया आपका 2, फिर 6 चौक 28 7, यहाँ बच गया 2, फिर 5 4 5 20। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को भी हम लोग कर लीजिए जो सवाल था। अब आपका एक डेसिमल फ्रैक्शन में जो है उस सवाल को किस तरह से ऐड करने वाला जो है उसको हम समझते हैं। तो इसको यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे ठीक रहेगा, यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, 4 है प्लस आपका 4.44 है, ठीक है, प्लस 0.4 है, प्लस 44.04 है, ठीक है, प्लस 444 है। अब इसका मान का रहा निकालने। अब देखिए इसमें क्या कहता है, जितना भी पॉइंट वाला है, ठीक है, उसको एक सीध में रखना है, ठीक है। तो 0.44 पॉइंट को हमेशा एक सामने सामने रखना है। तो यहाँ 0.4, फिर 4 इधर भी है, 0.4। अब जो इसको जोड़ना है तो इसको इससे लिख देंगे, और ये भी एगो 4 बच गया तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, क्या कि इसके बाद दशमलव इस तरह से बैठा देंगे समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 4 8 4 4 8 4 4 8 8 दूनी 16 4 4 8 8 1 9 4 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से मतलब पॉइंट वाले जो अगर जोड़ आते हैं तो सिर्फ पॉइंट के सामने ही लिखते जाएंगे इस तरह से। सब तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग आप लोगों को दिए थे उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, 345 प्लस 25 इंटू 0.80 माइनस 11, ठीक है। तो अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 345 प्लस 40, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100, 25 8 200, ठीक है। 200 होता है तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। देखिए 25 चौके, देखिए आप देखिए 80 गुना है ना, 80 गुना 25 कर लेते हैं तो 25 के यहाँ 0 आ जाएगा। अब 25 8 200, 25 8 200 होता है ना। देखिए 25 8 200 होता है, 200 डाल दिए, 1 शून्य यहाँ पे भी, 1 शून्य यहाँ पे, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव बैठा देंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह करने का जरूरत भी नहीं था, वो तो हम आपको समझाने के लिए किए थे। तो यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 11, तो इसको अब क्या हो जाएगा,
तो 365 माइनस 11, ये हो जाएगा आपका 4 5 3 354 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है आपके लिए जो आपका जो फ्रैक्शन मेथड जो समझिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे जो सवाल आता है कि मान लीजिए कि जैसे कि आपको दे दिया कि 6 माइनस 2/3, इस तरह का जो अगर कोई सवाल दे दिया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 9/8, इसको इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं जो हम आपको फ्रैक्शन विधि में बताए थे, उस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए उस तरह के जो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाए थे पिछले क्लास में, अब उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो हम आप लोगों को बढ़िया से पिछले क्लास में कल के डेट में बताए थे। तो चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश और हर को समान करना होता है। ठीक है, जैसे कि आपको इस तरह का सवाल दे दिया जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे सवाल ले लेते हैं कुछ भी कि 1/4 दे दिया, फिर 6/9 दे दिया, 6/5 दे दिया। तो अब सॉरी हमको लगता है कि ऊपर से दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे से लिखते हैं 1/4 हो गया, तो 1/6 हो गया, 6/9 कुछ भी ले सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है कि नीचे वाले को हमेशा बराबर करना है। ठीक है, या तो आप इसको जिससे ऊपर नीचे गुना करना है, यहाँ से 2 से कर सकते हैं, या ठीक है इस तरह से भी रख सकते हैं, इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, यहाँ से इससे कोई 2 से भी 3 से कुछ से भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट करना है। ठीक है, तो एक ये होता है कि मतलब कटने के लिए इक्विवेलेंट, और एक दूसरा इक्विवेलेंट जो हम आपको समझा रहे हैं इसमें एलसीएम लेने के लिए कटने के लिए जो सिंपल हो जाता है, तो वो क्या है कि इस सारे जो तीनों का जो हर है उस हर को एक समान करना है। तो एक समान करना है तो पहले हम इस दोनों को लेते हैं। ठीक है, इस दोनों में अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा। अगर इसको मान लीजिए देखिए इस तरह 6 से भी कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि हम इसको 3 से कर दें, ठीक है, या इसको 2 से कर दें तो भी बराबर हो रहा है। तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, इधर पर भी 2 से, क्योंकि हमको बचना है गुना के, मतलब ज़्यादा नहीं हो जाए। 3-4 से भी होगा, और फिर आगे आने वाली संख्या से भी होगा, 4 से भी होगा, 3 से हो गया। जब 3 से मेरा सबसे छोटा संख्या 3 से हो रहा है तो डिजिट भी कम आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/12 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2/12 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया, 6/9 हो गया। अब इस दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 6। अब देखिए, अब फिर इसको मान लीजिए कि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको भी 12 से करना पड़ेगा, इसको भी 9 से करना पड़ेगा। तो 9 की 54, सॉरी 9 से 45, बरनमा 78 से, ठीक है, बरछाक 72, बरनमा 78 से, फिर अब ये बरनमा 78 से। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से करने पर मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए जो आपका हर है उसको एक समान बनाने के लिए एलसीएम लेने में मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा 7 2 5 2 7 7 4 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये होता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को एक समान रखने के लिए। चलिए अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लोग समझ गए। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसे आपको ये भी दिया जाएगा। दूसरा सवाल क्या है, ठीक है, जैसे आपको एक सवाल ये दे दिया 6 2 3, ये 2 है, ठीक है, ये दे दिया। अब इसको मतलब आपको मतलब देखिए ये जो है आपका ये आपका पूर्ण अंक है, ये आपका फ्रैक्शन में है। ठीक है, FRACTION, ये आपका होल है, होल नंबर में है, ये आपका फ्रैक्शन नंबर में है। तो इसको मतलब एक सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे देखिए इसको इस तरह से ये कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप क्या करिएगा, फिर इसको क्या कीजिएगा 3 कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, छोटी 18 18 2 20 होगा ना जी। तो ये आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आधार पे हम दूसरा सवाल एक देख लेते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे देखिए अब एक सवाल है, दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि 2-3 लड़का लोगों का कंप्लेंट था कि आप स्पेशली हमको फ़ोन करके बताया
कि आप जो मतलब लिखते हैं तो सवाल लिखते समय बताते समय आप जो उसको ढक लेते हैं अपने शरीर से, वो थोड़ा उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। तो इसीलिए हम उस तरह को ध्यान में रख रहे हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है क्या है, 8 - 2/3। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है देखिए। तो यहाँ पे जो है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब क्या देखिए, 7 का 7 आ गया। अब इसमें इसको से ये करना है, घटाना है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें से उसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 3 जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। 3 - 2 तो क्या हो जाएगा, 7 + 1/3। तो इसको 7 1/3 कर सकते हैं, 1/3। इस तरह से इसका आंसर आ गया। इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं देखिए, दूसरा एक सवाल और लेते हैं, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 9 में आपको रखिए तो 7 और ये आपका 12 आ गया, ठीक है। तो अब इस तरह इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी उसी तरह से पहले एक सिंपली जो लॉन्ग प्रोसेस है उस तरह से आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए, इसको फिर 8 + 1 लिख सकते हैं -7/12, ठीक है। तो इसको भी 8 + 1 प्लस इसमें फिर 12 लेंगे, तो फिर 12 - 7 तो 8 + 5/12। तो इसको 8.5/12 लिख सकते हैं। तो सिंपली क्या कर सकते हैं देखिए, एक इसका क्या मतलब समझने का ट्रिक है। देखिए, जो इस सवाल था ना, इसमें जितना माइनस कर रहा है तो इसको इसमें से एक घटा के लिख देना है, ठीक है। एक घटा के लिख दिया 8, ठीक है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 है, तो इस 12 में 7 को घटाना है, यानी कि अंश को हर में घटाना है। तो हर अगर ज़्यादा है तो हर, अगर अभी हर ज़्यादा है अंश से, तो ये प्रोसेस करेंगे। अगर मान लीजिए कि वो बड़ा रहेगा तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 का, तो यहाँ 12 रहेगा ही, ये 5 आ जाएगा। इस तरह से, इस तरह के जो भी सवाल, एक तो थोड़ा लंबा सवाल है वो हम आपको करके बताते हैं, जो थोड़ा डिजिट में है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 9 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 9 7/12, ठीक है। अब इसको भी उसी तरह से करेंगे, 9 अब इसके यहाँ पे 6 डालेंगे +1 -7/12, ठीक है। तो 9 + 12, फिर यहाँ पे 12 - 7, उसके बाद 9 ये आ जाएगा आपका 5/12। ये आपका आंसर आ गया, एक्यूरेट आंसर ये आपका होगा। तो चलिए, अब दूसरा हम एक सवाल जो सिंपली उसी आधार पे पूछा जाता है कि मतलब, अब देखिए हम पढ़ लिए जो बॉडमास का रूल है उस पे आधार पे पढ़ लिए, उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ लिए, और इसको घटाने के लिए पढ़ लिए, किस तरह से घटाएंगे किस तरह से जोड़ेंगे आपको सब बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इस पे बेस्ड कुछ सवाल जो होता है, जो कि पूरा मतलब मिक्स जिसको बोलते हैं, मिक्स में कैसे आता है उसको हम समझते हैं। मिक्स सवाल को समझेंगे। जो मिक्स सवाल आपका है, पहला सवाल हम लिखते हैं 6.2/3 प्लस 4.1/2 प्लस 2.1/4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जितना ये आपका जो पूर्णांक के जगह पे है उसको 1 में ले लेंगे। तो 6 + 4 + 2, ठीक है। अब ये प्लस के में 1 में ले लेंगे, जो आपका जितना मतलब होल नंबर में है, मतलब पूर्ण संख्या में है उसको ले लेंगे, जो फ्रैक्शन में है उसको 1 में ले लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का जो तरीका है उसको हम आपको समझा रहे हैं। इसको जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 हो गया। अब देखिए, अब वही करेंगे, इसमें अब क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको समझाए थे कि जितना भी न्यूमरेटर रहता है, डिनोमिनेटर रहता है, यानी हर रहता है, उसको एक समान करना है। तो इसको अगर हम मान लीजिए कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिलहाल 2 को करते हैं, फिलहाल 2 करेंगे, 4 गो रहेगा तो 2 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे, उससे एगो निकलेगा, 2 को से एगो निकलेगा, फिर उसको उससे करेंगे, उससे, समझ गए। मतलब अब इसको इससे करेंगे, फिर जब इससे दोनों से मिल के जो एक रिजल्ट आएगा फिर उसको इससे करेंगे, समझ गए। उसी तरह से 4 गो रहेगा, तो पहले इसको इससे करेंगे, उससे रिजल्ट बनाया इससे करेंगे, फिर इस दोनों से मिल के जो रिजल्ट आया उसको उससे करेंगे। तो फिर इसको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4/6 + 3/6 + 1/4, ठीक है।
तो 12 हो गया ये आपका। तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा 6, 4 3 7 हो जाएगा, फिर 1/4। अब देखिए फिर यहाँ पे आ गया, अगर मान लीजिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो फिर वही आ जाएगा। तो ये आ गया 14, ये आ गया आपका 12, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 12, तो फिर ये आ गया आपका 12। तो अब देखिए यहाँ फिर आ गया आपका 12 और 17 हो गया। तो आपको इस तरह से अब फिर इसको देखिए कैसे लिखना है। इसमें देखिए अब यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। अब 12 में एक बार इसको जोड़ेंगे, ठीक है। 12 में 17 से भाग देंगे तो एक बार में तो इस कटेगा ना जी, तो एक बार में कटेगा तो एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और शेष क्या बचेगा आपका, शेष बच जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 12। तो इसको अब इसमें जोड़ देंगे तो आपका ये 5/13 आपका आंसर आ जाएगा इसका। हाँ, यही चीज़ अगर यहाँ पे माइनस रहता तो उसको एक घटा के उसमें लिखते थे, उसको उसमें माइनस कर देते थे। जब यहाँ प्लस में आया तो इसको जोड़ के लिखते हैं। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर आ गया। चलिए देख लेते हैं आंसर। आंसर 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 हाँ, उसको उससे किए थे, हाँ उसको उससे किए थे 13.5/12, ठीक है। आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। एक और क्या सवाल है, 41 + 3/8 3/4 2/3, ठीक है। तब चलिए इसको भी कर लेते हैं। फिलहाल हम इस दोनों को कर रहे हैं, तो इसको मान लीजिए इसको 1 से गुना करते हैं, ठीक है, और इसको 2 से गुना करते हैं, तो मेरा ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हो गया आपका 3 8, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो 41 हो गया। अब फिर इसमें इसको एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 41 प्लस फिर आप इसमें देखिए, इसमें 8 24 तो और दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है दिख रहा है हमको। 8 दूनी 16 से होगा नहीं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 8 से, और ऊपर भी 8 से, इधर ऊपर भी 3 से। 9 तिया 27, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये दोनों आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एक समान आ गया। तो अब इसको इस तरह से 24 और 7 16 7 7 6 13 2 1 3 1 4 43 आ गया। अब इसमें जी हम एक बार इसको करेंगे तो एक बार में 24 जाएगा, ठीक है। और फिर कितना बच जाएगा इसमें हासिल, तो हासिल आपका इसमें बच जाएगा 24 चला गया तो इसमें बच जाएगा 13 में 4 गया तो 9 4 13 9 बच जाएगा, और इसमें हाँ 9 बच जाएगा, तो ये आपका 24 हो जाएगा। तो आपका 42.9/24 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 ही बचेगा जी, सॉरी 1 बचेगा। देखिए 49 में तो 9 गया, ठीक है, यहाँ बचा 3 3 में 2 गया और 1 बचेगा, 9 19 बचेगा, ठीक है। 9 9 4 13 2 1 3, हाँ 19 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए और एक सवाल जो लास्ट का है रिवाइज करने के लिए उसको हम कर लेते हैं। पिछले बार जो हम लाइन फ्रैक्शन सब का जो यूज किए थे, ठीक है, उसको समझने के लिए, ठीक है। तो आपका क्या सवाल है, 84 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है डिवाइड है, 5 + 9 + 6 पर मोड +8 + 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। इसको फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, पहले जो बताए थे आपको कि मोड का करना है। 9 9 6 15 हो गया, +8 हो गया, +6 हो गया। तो अब इस दोनों को सबको इस दोनों को सबसे जोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा 15 5 20 20, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 30 बचेगा, 4 उधर 34, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं डिवाइड में लेके चल जाते हैं, तो 2 से पहले 17 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 42, 26 39, तो ये आपका 42/17 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो
चलिए इस सब सवाल को हम पढ़ लिए हैं, समझ गए हैं कैसे क्या होता है नहीं होता, इस सारे सवालों को हम देख लिए हैं। तो अब आगे वाले आने वाले क्लास में जब हम लोग इसमें समझेंगे कि पॉइंट फ्रैक्शन क्या होता है, सवाल तो हम लोग बहुत कर लिए हैं और आपको सवाल भी मिल जाएगा, ठीक है। उस सवाल को सबको देख के आगे समझेंगे कैसे क्या होगा नहीं होगा, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर का क्लास लाएंगे इसके बाद, तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा 1 घंटा के अंदर। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस क्लास को आगे सभी तक पहुंचाया जा सके। और जिसको किसी भी टॉपिक में समस्या हो तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या हमारे को मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं कि हमको इस टॉपिक में उस टॉपिक में प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में, तो हम उसको आप सबों के लिए लाएंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।